तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पिच बनाना पड़ेगा, या तो स्पिनर को हो या पेसर को हो या बल्लेबाज को मदद मिले। ये कन्फ्यूजिंग पिच आप बना करके आप चाहते क्या हैं? सीएसके की परफॉर्मेंस इस साल चल रही है वो बहुत ही डाउन है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही है। वो इतने 5 टाइम्स चैंपियन रह चुकी है, लेकिन उसके जो इस बार की जो परफॉर्मेंस है कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। तो अब उनकी बैटिंग ऑर्डर और कमज़ोर हो गई, पहले से ही कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर हो गई। केकेआर वर्सेस धोनी की कैप्टेंसी, या यूं कह लें कि धोनी के मार्गदर्शक में जो टीम खेल रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोनों टीमों के बीच आज मैच होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और स्पोर्ट जर्नलिस्ट हरिशंकर सर हमारे साथ होंगे, और शालिनी और प्रशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इन दोनों मैचों को लेकर के, पिच को लेकर के वेदर रिपोर्ट क्या कहेगी, और उसी के साथ किस टीम के चांसेस आज ज़्यादा लग रहे हैं। सबसे पहले हरी सर आपसे शुरू करूँगा, आज के मैच को लेकर आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, मौसम चेन्नई में आम तौर पे इस महीने जैसा रहता है वैसा ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो चेपॉक्स का जो पिच है वो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग है। पिछले 2 साल पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय बड़ा कंफ्यूजिंग है। और सीधे तौर पे कहें तो जैसे स्पिनर गेंदबाज जो फिरकी फेंकते हैं वो पिच भी फिरकी करता है, तो दोनों कप्तान कंफ्यूज रहते हैं कि करें क्या, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। हालांकि बाद में खेलने वाले के लिए कुछ सहूलियतें होती हैं, वहाँ पर वो अपने हिसाब से रोलिंग चुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है पहले खेलने वाली टीम जो है मैच निकाल जाए और बाद में कुछ टर्न मिले चाहे कुछ बैट्समैन को, क्योंकि ये पिच जो है वो बहुत अलग तरह का अपने आप में हिसाब बनाती है, जिससे क्योंकि चेन्नई सीएसके का जो है ये होम ग्राउंड है, बावजूद इसके वो भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप केकेआर के लिए समझ लीजिए तो वो क्या पिच की फिजिक्स केमिस्ट्री आप समझ नहीं पा रहे हो। खैर, आप क्या समझोगे, जब सीएसके का कोच ही नहीं समझ पा रहा है स्टीफन फ्लेमिंग, तो आप भी नहीं समझ पाओगे, आप तो कहाँ ही टिकोगे उनके सामने। शालिनी, आज के मैच को लेकर पहले तो किसको सपोर्ट कर रही हो आप, क्योंकि सीएसके का जिस तरीके से आप देख रहे हो हालत क्या है, और केकेआर का बेहतर स्थिति में है, दोनों टीमों के कंपेयर करें तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? जी, मैं सपोर्ट तो ऐसे एज इन किसी एक को नहीं कर रही, क्योंकि दोनों ही लास्ट टाइम केकेआर जीती ऐसे तो नहीं होता है, टीम में एक तो करना पड़ेगा। वैसे अगर करूँ तो मैं चाहती हूँ कि सीएसके जीते, बट जो सीएसके की परफॉर्मेंस इस साल चल रही है वो बहुत ही डाउन है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही है। वो इतने 5 टाइम्स चैंपियन रह चुकी है, लेकिन उसके जो इस बार की जो परफॉर्मेंस है कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। आज के मैच में धोनी कैप्टेंसी कर रहे हैं, क्योंकि उनको चोट लगी है, उनके जो कैप्टन थे उनको चोट लगी हुई है, तो आज धोनी कैप्टेंसी करेंगे, तो ये थोड़ा हो सकता है फ़ायदेमंद हो उनके लिए। तो धोनी को देख के आपने सीएसके को सपोर्ट कर दिया? उनके सारे फैन जो है सीएसके के वो धोनी की वजह से ही हैं, तो वो मुझे लगता है कि उनकी जो टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि सीएसके इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उनकी जो टीम्स है ना काफ़ी टाइम से सेम ही प्लेयर्स को लेके कर रहे हैं। जैसे यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, तो वो यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे हैं। जैसे बाकी जो टीम वाले हैं वो चांस देते हैं यंगस्टर को, और उनकी जो टीम है वो सारी ऑलमोस्ट सेम ही टीम से खेल रहे हैं काफ़ी सालों से, तो मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। लेकिन सपोर्ट सीएसके को कर रही हो, सब अच्छाइयाँ केकेआर की बता दी है। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है, तो मैं उसके अलावा कोई भी जीते मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। लेकिन अभी आज के मैच में मुझे लग रहा है कि केकेआर जीत सकती है। धोनी के फैन कूलर बड़े हैं भाई, धोनी को देख के टीम सपोर्ट कर दी है। प्रशांत, आपको क्या लग रहा है, सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट से बाहर हो गए और एक बार फिर टीम की कमान धोनी के हाथ में है, और जैसा शालिनी ने भी बताया कि धोनी चूंकि कैप्टेंसी कर रहे हैं तो जो उनके फैंस हैं वो सब सीएसके की तरफ निकल जाते हैं, और धोनी को देख करके उनके मन में बड़ी उम्मीदें हैं आज सीएसके को लेकर के। आपके मन में भी है उम्मीद? नहीं, मेरे को लगता है कि केकेआर एक तरफा मैच जीतेगी, क्योंकि सीएसके के पास बैटिंग ऑर्डर है नहीं, और गायकवाड़ बैट्समैन थे, उनके कप्तान भी थे, और पिछले 3 साल से हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। 3 में से 2 साल वो तो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं सीएसके के लिए। वो इस बार बाहर हो गए हैं चोट के चलते, राजस्थान के खिलाफ मैच में उनको चोट लगी थी, उसके बावजूद वो 2 मैच खेले, लेकिन बाद में स्कैन में पता चला कि उनको फ्रैक्चर हो गया है, तो वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। तो अब उनकी बैटिंग ऑर्डर और कमज़ोर हो गई, पहले से ही कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर हो गई है। उनके रिप्लेसमेंट पे कौन आ सकता है? रिप्लेसमेंट अभी उन लोगों ने सीएसके के मैनेजमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इस मैच के लिए मेरे को लगता है वो आएंगे, त्रिपाठी आएंगे, राहुल त्रिपाठी वापस से आएंगे टीम में। वो पहले शुरुआती 2 मैच खेले हैं, उसके बाद उनको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो बाहर कर दिया था, और डीवन कॉनवे को लाए थे, अब वापस से उनकी वापसी होने लग रही है, लेकिन उसके बावजूद वो टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को टीम में लाना पड़ रहा है,
तो फिर क्या, वो फिर उस बैटिंग ऑर्डर को हम क्या ही कह सकते हैं। वो पहले सचिन रविंद्र फॉर्म में चल रहे थे, वो भी अब आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। पिछले 2 मैच में वो लगातार दहाई के इस आंकड़े को भी नहीं पार कर पा रहे हैं। तो अब कैसे फिर ये टीम जीत सकती है। बॉलिंग उसकी अच्छी है, लेकिन जैसे सर ने बोला कि वो लोग पिच को लेकर भी कंफ्यूज हैं। पिछले 2 साल से वो पिच स्पिन ट्रैक होती थी चेन्नई में, इस बार पिच अच्छी मिल रही है, यानी कि बाउंस अच्छा मिल रहा है पिच पर और टूट नहीं रही है पिच। और पिछले 2 साल से चेन्नई का स्पिन आक्रमण जो होता था वो भी मजबूत हुआ करता था, अच्छे स्पिनर्स होते थे। इस बार भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन वो अच्छे स्पिनर अब उनकी एज हो गई है, तो वो अब उनके पास ऐसी स्किल नहीं रही और ऐसा उनके पास उसमें धार नहीं रही उनकी स्पिन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए रविंद्र जडेजा और अश्विन, ये दोनों रिटायरमेंट की फेज़ पे आ गए हैं, तो अब उनकी स्पिन में उतना धार नहीं रह गया है। तो ऐसे स्पिनर्स हैं, नूर अहमद इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वहीं अगर केकेआर की बात करें तो आपके पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण हैं, दोनों अच्छे स्पिनर हैं और अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो स्पिन अगर वो पिच देते हैं तब भी वो फंसेंगे, और पीसी ट्रैक देते हैं तब भी वो फंसेंगे, क्योंकि उसके पास केकेआर के पास अच्छे पेसर भी हैं। तो हर तरह से सीएसके का ही लॉस होने वाला है इस मैच में। तो शालिनी, आपके लिए तो खबर बुरी है, और मुझे लग रहा है ऋतुराज के जाने के बाद उनके इस मैच में ना खेलने से नुकसान होगा सीएसके को। जी बिल्कुल नुकसान होगा, और मुझे लगता है और कि धोनी उसकी भरपाई कर पाएंगे। धोनी भरपाई कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है वो आते लास्ट में, बहुत लास्ट में खेलने टीम को आप सपोर्ट कर रही हो और उसके बाद मन में हिचकिचाहट भी है कि पता नहीं जीतेगी। धोनी ने तो कई बड़े बड़े मुकाबले जिताए हैं, ये तो आईपीएल जैसा T20 मैच है, इसमें तो आपको बिल्कुल, अगर फैन हो आप, तो एकदम उम्मीद से होना चाहिए कि जीतेगी। जी, लेकिन वो जैसे उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, वो 9th पोजीशन पे आ रहे हैं खेलने के लिए, 8 पे आ रहे हैं, और जैसे वो खेल रहे हैं, मैं इस बार तो बिल्कुल भी सही नहीं खेल रहे, उनकी टीम भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है केकेआर ही ज़्यादा स्ट्रांग है उससे। लो, बदल लिया पाला ही बदल लिया। देखिए उन्होंने पाला, बताओ पहले आपकी टीम मुझे लगता है कि आज धोनी काफ़ी दिनों बाद फिर से कप्तानी संभाल रहे हैं और सीएसके की डूबती नैया को वो पार लगाएंगे। और इस काम में धोनी आज नहीं, वो पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। जब टीम इंडिया हारती रहती है तो लोगों को लगता है कि धोनी की ऐसी चाल जिसमें विरोधी फंसेंगे और इंडिया टीम जीत दर्ज करेगी, और ऐसा ही होता था। तो आप इतना बता रहे हो धोनी की कैप्टेंसी का कमाल, तो धोनी को ही कैप्टन क्यों नहीं बना दिया था? फिर कैप्टेंसी धोनी को दे देते। देखिए ऐसा, धोनी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन एज फैक्टर भी है। आपको नए खिलाड़ियों को आगे करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर का याद करिए, जब टीम इंडिया में वो कप्तान थे, बाद में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद उनकी जगह पे किसी और को आगे बढ़ाया गया, धोनी आगे बढ़े और भी खिलाड़ी आगे आए। तो मुझे लगता है कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये गेम ही यूथ का है। आप 35 साल में रिटायर हो जाते हैं, 36 साल में आप रिटायर हो जाते हैं, फिर कमेंट्री करने लग जाते हैं, अंपायरिंग करने लग जाते हैं या कुछ और करते हैं। लेकिन ये ऐसा गेम है। पिछली बार धोनी की बल्लेबाजी का तो बड़ा सराहा गया, आज भी ऐसा करेंगे, क्योंकि धोनी, देखिए एक बार अगर आपके हाथ में पावर हो तो आपका जो स्ट्राइक है, आपकी चीज़ें जो हैं, आपकी बेहतरी हैं, वो कई बार दिखती है। और धोनी धुरंधर हैं, वो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। वो मैदान के पीछे भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बेशक कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहे, लेकिन ज़्यादातर जो मैदान पर धोनी की चली। आज जो है धोनी खुल के अपना डिसीजन लेंगे, और मुझे लगता है कि तीन मैच शायद सीएसके अभी तक हारी है, तो मुझे लगता है कि आज धोनी पहली जीत दर्ज कराएंगे सीएसके के लिए। कोलकाता की टीम बहुत अच्छी है, पिछले बार की विजेता रही है, लेकिन कोलकाता का मुकाबला आज ऋतुराज गायकवाड़ से नहीं, आज धोनी से है। और धोनी दाव पेच में कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए ऐसे ही धोनी धुरंधर नहीं है। सपोर्ट किस टीम को कर रहे हो? मैं तो सीएसके को कर रहा हूँ। पूरा सपोर्ट रही है नहीं यार, सोच लीजिए। देखिए जो उगने वाले को बहुत ज़्यादा ये नहीं मिलता है, जो डूबने वाले के साथ खड़ा होता है ना। और हम उस जगह से आते हैं जहाँ डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो हम उगते और डूबते दोनों की पूजा करते हैं, दोनों को मानते हैं। तो अगर कोई डूब रहा है तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आदमी आज जीत दिला के रहेगा। आप भी उस बहाव में ना निकल जाएं डूबने के साथ ही। नहीं, बहाव में अफसोस करें। देखिए जब आप समंदर में होते हैं तो न तैरने का डर होना चाहिए, न डूबने का डर होना चाहिए। जब समंदर में गए हैं तो मगर से किस बात का बैर। आप छलांग लगाइए, आप तैरिए, आप जीतेंगे।
या तो जीत होगी या हार होगी, लेकिन अगर हारे भी तो जीतते हुए हारे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देख रही है शालिनी, ये है कॉन्फिडेंस, ये सीएसके को सपोर्ट जी, करने अगर आप वाले, ये है धोनी के कूलर फैन नहीं है। मैं विराट कोहली फैन हूँ और अगर ऐसे अगर बात करेंगे तो आरसीबी एक बार भी नहीं जीती है, फिर भी मैं स्टैंड ही क्लियर नहीं है आपका, कोहली की फैन होगी धोनी मैं आरसीबी की फ़ैन हूँ और अगर लॉयल्टी की बात करी जाए तो आरसीबी के फैंस को सबसे ज़्यादा लॉयल बोलते हैं कि वो नहीं जीती है फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर कैप्टेंसी की बात करें तो अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो केकेआर के कैप्टन हैं। तो अगर धोनी की कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं सर, तो अजिंक्य रहाणे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कैप्टेंसी उनके, वो भी बहुत अच्छे कैप्टन है। लास्ट मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, हालांकि वो जीते नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा खेला था। तो केकेआर तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है सीएसके से फिलहाल अभी तो। ठीक है प्रशांत, एक पिच की बड़ी चर्चा हो रही है, चेपॉक की पिच। उसके बाद एक बात आती है कि जो सीएसके के कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, वो भी कह रहे हैं कि इस पिच का मिजाज समझ नहीं आ रहा है। कई बार प्लेयर भी वहाँ चकरा जाते हैं कि इस पिच का मिजाज क्या है, ना उसकी फिजिक्स समझ आ रही है ना केमिस्ट्री समझ आ रही है। और ये आंखों से हम तब देखते भी हैं जब वो मैच खेल रहे होते हैं, तो दर्शकों को लगता है यार क्या कर रहे हैं ये। तो क्या आपको भी लगता है कि ये इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री ना समझने की वजह से सीएसके को और नुकसान होता है और ये पिच अब सीएसके के लिहाज से रही नहीं है? बता दूं, ये स्टीफन फ्लेमिंग पहले कोच नहीं है जिन्होंने ऐसा बोला है। इस सीज़न में तीसरा ऐसा हुआ है, तीसरी बार ऐसा हुआ है कि अपनी टीम, अपनी घरेलू पिचेस को अपनी टीम के कोचेस या फिर मैनेजमेंट ने ऐसा मतलब कोसा है और पिच क्यूरेटर्स को ऐसा बोला है। इससे पहले एलएसजी और पंजाब वाले मैच में जो लखनऊ में हुआ था, उसमें ज़हीर खान ने सवाल उठाए थे पिच को लेकर। उन्होंने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्राउंड पर पंजाब का पिच क्यूरेटर आकर पिच बना कर गया है, उन्होंने ऐसा बोला था। ऐसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपने पिच क्यूरेटर्स को बोला है कि क्योंकि कोलकाता के पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पिन ट्रैक हो, हमको स्पिन ट्रैक मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर अच्छी एकदम पाटा पिच दे रहे हैं वहाँ कोलकाता के क्यूरेटर्स। और लास्ट कहते हैं घरेलू मैदान में खेलने से हिम्मत और बढ़ जाती है, जीतने के चांसेस और बढ़ते हैं। घरेलू मैदान में खेलने से एक तो सबसे पहला है कि यह है कि हमको अपना सपोर्ट मिलता है, हमारे सपोर्टर्स होते हैं ज़्यादा संख्या में, तो एक उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दूसरा ये है कि हम लोग पिच को भी अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमारे जैसे बॉलर्स हैं, अगर कोई बाई चांस कोई इंजर्ड हो गया तो उस हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग रखते हैं उस रिज़र्व में रखते हैं पिचेस को, 1-2 पिचेस रिज़र्व में रहती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। स्टीफन फ्लेमिंग ने भी अपने पिच क्यूरेटर्स को ऐसा बोला है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। कई बार उसमें क्या होता है, आपने पैरेलल में 3 पिचें बना दी, लेकिन तीनों जो है वो एक ही प्रकृति का है, एक ही तरह का है। जो स्पिनर को मदद दे रहा है, चाहे कोई सपाट पिच है, उस पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को क्यूरेटर को बुला के पूछना चाहिए कि भाई ये बनाया क्या, तुम चाहते क्या हो। हमारी टीम के खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं, वही उसी टीम के कई खिलाड़ी जो हैं वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पिच बनाना पड़ेगा। या तो स्पिनर को हो या पेसर को हो या बल्लेबाज को मदद मिले। ये कन्फ्यूजिंग पिच आप बना करके आप चाहते क्या हैं, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। तो एक तरीके से क्यूरेटर की गलती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका होम ग्राउंड है तो आपके हिसाब से ही पिच बने और आप ही ये करें, लेकिन एक लेवल का तो हो, कन्फ्यूजिंग ना हो, नहीं तो फिर मैच का मज़ा ही नहीं आएगा। जो दर्शक आप हज़ारों खर्च करके ग्राउंड तक आ रहा है, वो आगे आपके ग्राउंड में देखने ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है वही बात हो गई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब आप मेहनत अपनी टीम को लेके कर नहीं रहे हो और कोस रहे हो पिच को। नहीं, ये तो हम अपनी ओर से कह रहे हैं कि पिच जो है वो क्यूरेटर को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी टीमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और अच्छा करें। अब देखिए, एक बड़ा सटीक उदाहरण बताता हूँ। हमारी टीम इंडिया जब बाहर के देशों में जाती है, जैसे वेस्ट इंडीज़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है, तो वहाँ की पिचें जो उछाल लेती है, इस लेवल का बॉल आता है आपके पास, तो इस लेवल का बॉल खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो क्या करोगे आप, ना हुक कर पाओगे ढंग से, ना पुल कर पाओगे, फिर कैच थमा के टैंटा फिश। तो इसीलिए आपको उस तरह की पिचें भी इंडिया में कितने बनाया आपने। आपको खाली स्पिन ट्रैक से काम चलेगा। आपकी टीम अगर कल को बाहर जाती है, वेस्ट इंडीज़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, इंग्लैंड में जाती है, वहाँ उछाल भरा पिच है, आपका नॉर्मल बॉल इस लेवल का आता है। तो इस प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना कि आप साइकिल चलाते चलाते आप हेलीकॉप्टर चलाने लगोगे,
तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्यूरेटर को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगा धोनी को लेकर के। धोनी का अपना बड़ा एक कहरा रहा है, और धोनी जब आज तो पूरी कैप्टेंसी में ही है, मतलब उनके हाथ में ही पूरी टीम है, उसका गुड़ागड़े तो नहीं करना है। तो धोनी जब मैदान में होंगे तो सामने केकेआर के कई ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने करियर की शुरुआत ही धोनी को देख के की है। अब धोनी के सामने उनका बैट पकड़ते या कैच लेते हुए हाथ नहीं कब आएगा? बिल्कुल कांपेगा, और धोनी विकेट के पीछे भी रहेंगे। उनके जब वो बैटिंग कर रहे होंगे तो उनके ठीक पीछे धोनी होंगे। और धोनी इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं कि वो प्लान कर लेते हैं, वो एक एक चीज़ जानते हैं कि इसको बाहर बॉल दो, सीधा बॉल दो, चाहे इसको टर्न वाला बॉल दो, इसको बाउंस वाला बॉल दो, इसको कटर वाला बॉल दो। जो एक एक खिलाड़ी का स्ट्रैटेजी बना करके वो व्यक्ति मैदान में जाते हैं। दोनों टीमों में मुझे लगता है सबसे अनुभवी धोनी है। बिल्कुल है, और उसका फ़ायदा आज टीम को मिलेगा। ये शालिनी कह रही थी कि धोनी 9वें नंबर पर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 9वें नंबर पर चाहे 8वें नंबर पर जाएं, चाहे 10वें नंबर पर। उनके खिलाड़ी क्या नंबर लेके आ रहे हैं, क्या रन बना रहे हैं, आप नहीं लेके आ रहे हैं। इस बार तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब। और अगर बात करें सीएसके की, तो जो रहाणे हैं वो भी सीएसके में खेल चुके हैं बहुत काफ़ी साल, तो उनको उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पता होगी। जो केकेआर के कैप्टन है तो उनको पता होगा कि कैसे इनको टेक ऑफ करना है, कैसे उनके सामने खेलना है। तो कुल मिलाकर के गुरु होता है, चेला ही होता है। धोनी सबके गुरु हैं, पूरी दोनों टीम के। तो मुझे लगता है कि धोनी आज अपने विकेट के पीछे तो जो कमाल करते हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर आज भी हैं, और आज उनका बल्ला भी चमकेगा। मुझे लगता है कि 5वें या 6ठे डाउन पर आज वो खुद आएंगे। आप कह रही थी ना 9वें डाउन में, आज धोनी देख लीजिएगा 5 में 6ठे, हो सकता है उससे पहले भी बल्ला लेके आ जाए। आज वो भी इसी इंतजार में होंगे कि आज आर पार की लड़ाई है, नाक का सवाल है, आज जीत के दिखाना है। तो मुझे लगता है कि धोनी की टीम आज भारी पड़ने वाली है। और देखिए 20 ओवर का मैच है, ये 50 ओवर का मैच नहीं है, चाहे टेस्ट मैच 5 दिनों का नहीं है कि आया एक प्लेयर, अगर T20 में यही है कि एक प्लेयर भी अगर चल गया तो वो मैच बदल सकता है। इसीलिए सीएसके को ये नहीं कह सकते कि एकदम उसका मतलब वो कुछ रोल ही नहीं है, मतलब इस मैच में एक तरफा हारेगी। अगर एक प्लेयर ऊपर से सचिन रविंद्र, डीवन कॉनवे या फिर राहुल त्रिपाठी, इनमें से भी कोई एक भी प्लेयर चल गया तो फिर केकेआर के लिए मुश्किल हो सकता है। और वैसे ही केकेआर में भी है, केकेआर में भी ऐसे ही प्लेयर्स हैं। तो वही है, एक प्लेयर के से पूरा T20 में मैच बदल सकता है। एक खिलाड़ी अगर ढंग से खेल जाए, 50, 60, 70 रन जल्दी बना दे 35, 40 बॉल पे, तो आप समझ जाइए पूरी टीम का जो गणित है वो बदल गया। सामने वाली टीम अगर पहले खेल रही है और उनका ओपनिंग पार्टनर अगर 50, 60, 70 क्रॉस करा देता है तो पूरा फिर माहौल ही बदल जाता है, और फिर सामने वाली टीम जो बॉलिंग कर रही है वो लगातार प्रेशर में होती है। तो आज मुझे लगता है कि धोनी की टीम जो है अगर टॉस जीतेगी तो वो पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि ये पिच चूँकि कन्फ्यूजिंग है, और धोनी चूँकि बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, तो अगर ज़्यादा रन बना के सामने वाले टीम को देंगे तो इनको ये लगता है कि बॉलिंग से भी हम जीत सकते हैं, और ऐसा शायद आज धोनी करने वाले हैं। बिल्कुल, तो गुरु के चेले खेलेंगे अकेले, क्योंकि सामने होंगे धोनी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैच सीएसके वर्सेस केकेआर नहीं है, ये मैच धोनी वर्सेस केकेआर है। और धोनी को देखने के लिए जो मैदान में दर्शकों की भीड़ होगी, जो उनके फैंस होंगे, वो निगाहें टिका करके आज पूरा मैच देखेंगे। और आज ये उम्मीद है कि केकेआर सीएसके के सामने धराशायी हो जाएगी, और धोनी का वो करिश्माई नज़ारा जो देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं वो आज देखने को मैदान पर मिलेगा। हालांकि इन दोनों टीमों को लेकर आपकी क्या राय है, और आपको कौन सी टीम बेहतर कंडीशन में लगती है और ये लगता है कि ये जीत करके आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।